ये मेरा पीछे है ताजमहल और ये जो आप देख रहे हो ये है ताजमहल की बेसमेंट। बोला जाता है कि औरंगज़ेब ने उसकी भाई दारा शिकोह को हत्या करके इसी बेसमेंट में दफना दिया था। ताजमहल की पीछे के हिस्से में है यमुना नदी, जहाँ से शाहजहां ताजमहल में आया करते थे और तब के टाइम में ये रिवर साइड वाला एंट्रेंस ही था ताजमहल का मेन एंट्रेंस। सूरज ढलने के बाद ताजमहल में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट यूज़ नहीं किया जाता है। ताजमहल के बारे में ऐसा ही कुछ स्ट्रेंज हिस्ट्री जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। मेरा आगरा ट्रिप शुरू होता है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। स्टेशन पहुंच के मैं चला गया अपना बुक किया हुआ होटल में, जिसका नाम है होटल साई पैलेस, और ये है होटल की रूफटॉप व्यू। फिर उधर से मैं पहले गया ताजमहल की ईस्ट गेट में, जहाँ पर टिकट काउंटर से 50 रुपये की एक टिकट लेनी पड़ती है। ये 50 वाला टिकट ओनली ताजमहल की चारों तरफ घूमने के लिए है। अगर आप ताजमहल के अंदर जाना चाहते हो और शाहजहां मुमताज़ की कवर देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से 200 का टिकट खरीदना पड़ेगा। CISF सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आता है ताजमहल की मेन एंट्रेंस। अंदर जाते ही पहले पुराना ज़माना का कुछ ताजमहल का फ़ोटो दिखने को मिलेगी आप लोगों को। उसके बाद आता है ईस्ट गेट एंट्रेंस और उसी एंट्रेंस से अंदर जाने के बाद आता है ताजमहल की मेन गेट, जो एक ओनली गेट है जहाँ से टूरिस्ट लोग अंदर जा सकते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ताजमहल देखने के बाद बोले थे, अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 2 हिस्सा किया जाए तो एक हिस्सा ये है जिसने ताजमहल देखा है और एक हिस्सा ये है जिसने ताजमहल नहीं देखा है। और ये बात कितना सच है ये ताजमहल देखने के बाद ही पता चलता है। ताजमहल में एंटर करते ही बहुत सारा छोटा छोटा रूम दिखाई देता है, जहाँ पर ताजमहल बनाने के टाइम में उसका कारीगर रहा करते थे। ताजमहल का रॉयल गेट से एंटर करते ही ताजमहल का एक इल्यूशन नज़र में आता है। आप जितना ताजमहल के तरफ आगे जाओगे ताजमहल का साइज़ छोटा होता जाएगा और आप जितना पीछे आओगे ताजमहल का साइज़ बड़ा होता जाएगा। बोला जाता है कि ताजमहल एक मोहब्बत की निशानी है, शाहजहां और मुमताज़ की मोहब्बत। रॉयल गेट से एंटर करते ही सबसे पहले नज़र में आता है बेहद खूबसूरत ताजमहल। इतना खूबसूरती से भरा ऐसा कोई महल पूरा दुनिया में एक ही पीस है। आज से कम 400 साल पहले 22,000 कारीगरों के मेहनतों से बना है ये महल। ताजमहल की चारों तरफ ये जो 4 मीनारें हैं ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़े बाहर की तरफ झुके हुए हैं। इसका ये स्पेशल डिज़ाइन का बेसिकली 2 रीज़न है। एक, अगर कभी कोई भूकंप आए और ये मीनार टूट जाए तो ये मीनार ताजमहल के ऊपर जाके ना गिरे, ये बाहर की तरफ गिरे। और दूसरा ये है कि ये मीनार अगर स्ट्रेट रहता तो दूर से इसको अंदर के तरफ झुके हुए दिखने में मिलता। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है और ताजमहल का हाइट कुतुब मीनार से भी 0.5 मीटर ज़्यादा है। ताजमहल का फाउंटेन क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड में है टिकट काउंटर और वहाँ से 200 रुपये में टिकट मिल जाता है और उसी टिकट से आप लोग ताजमहल के अंदर जा सकते हो। ताजमहल बनाने के लिए जो वाइट कलर की मार्बल यूज़ किया गया है वो राजस्थान की मकराना से लाया गया था। बोला जाता है कि औरंगज़ेब ने उसकी भाई दारा शिकोह की हत्या करके इसी बेसमेंट में दफना दिए थे। और ये भी बोला जाता है कि ताजमहल की इसी बेसमेंट के नीचे 22 कमरे हैं जो बंद पड़े हैं और टूरिस्ट को उसमें जाने के लिए अलाउड नहीं है। ऐसे ही शूज़ कवर करके ताजमहल के अंदर जाना पड़ता है। ताजमहल की दीवारों में जो कैलीग्राफी किया गया है वो कैलीग्राफर को ईरान से बुलाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से, लेपिस लेज़ली अफगान से, टार्कोइस तिब्बत से लाया गया था, जेस्पर पंजाब से, शेपियर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से लाया गया था। और इसी कीमती पत्थरों को टेट्राडोरा टेक्नोलॉजी से ताजमहल की दीवारों में लगाया गया था। आज से 400 साल पहले ये कीमती पत्थरों को ताजमहल की दीवारों में लगाने के लिए जो ग्लू यूज़ किया गया था वो कोई मामूली ग्लू नहीं था। वो ग्लू बनाने के लिए लेमन जूस, सीरा और संगमरमर पत्थर की पाउडर यूज़ किया गया था। अंग्रेज़ों ने बहुत सारा कीमती पत्थरों को ताजमहल की दीवारों से खोद के निकाल लिए थे। ताजमहल का यह बेहतरीन डिज़ाइन किसने किया इसका तो कोई प्रूफ है नहीं, मगर बोला जाता है कि वर्ल्ड का कोना कोना से 37 लोगों का एक टीम एक साथ होके ताजमहल की डिज़ाइन बनाए थे।
ताजमहल की पीछे वाले हिस्से में है यमुना नदी और इसी नदी वाला रास्ते से शाहजहां ताजमहल में वक्त बिताने के लिए आया करते थे। हम सभी जानते हैं कि नदी के किनारे वाला हिस्सा बहुत नाजुक होता है, मगर इतना नाजुक एरिया में इतना बड़ा इमारत कैसे बनाया गया था? बोला जाता है कि ताजमहल बनाने से पहले नदी के किनारे वाले हिस्से में बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे और उसी गड्ढों में पत्थर और ईंटों के अलावा बहुत बड़े बड़े आबनूस और महेगिनी की लॉग्स डाले गए थे। आबनूस महेगिनी जैसा वृक्षों की एक खासियत है कि इसको जितनी नमियाँ मिलती रहेगी यह उतना मजबूत होता जाएगा और इसी बेसमेंट में ये लॉग्स को नमियाँ मिलते रहते थे यमुना रिवर से। मगर अभी यमुना धीरे धीरे सूखने लगी है और इसी वजह से ताजमहल की बेसमेंट की किसी किसी हिस्से में क्रैक्स दिखने लगे। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ये महल बनाया था और उसी के नाम से इस महल का नाम दिया गया था ताजमहल। ताजमहल की बेसमेंट में ऐसा 22 कमरा है जहाँ पर टूरिस्ट जाना अलाउ नहीं है। बोला जाता है कि यमुना रिवर की दूसरी साइड में मेहताब बाग में शाहजहां ने अपने लिए एक काला पत्थरों से एक ताजमहल बनाने का एक सपना देखा था, मगर उसी सपने को साकार करने से पहले ही उसका खुद का बेटा औरंगज़ेब ने उसको बंदी बना लिया। शाहजहां का आखिरी विश ये था कि उसको ऐसी जगह बंदी बनाया जाए जहाँ से वो ताजमहल को देख सके। इसीलिए आगरा फोर्ट में एक ऐसी कमरे में उसको बंदी किया गया था जिसकी खिड़की से वो ताजमहल को देखता था। पत्थरों से इंटरलॉक टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये गम्बूज बनाया गया था। शाहजहां की डेथ के बाद उसको भी ताजमहल में मुमताज़ के बगल में ही दफनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा था कि ए टीयर ड्रॉप ऑन द चीक्स ऑफ इटर्निटी। तो आज का ताजमहल व्लॉग इतना ही। आगरा रिलेटेड और भी व्लॉग आने वाले हैं, जैसे कि आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। तो वो सब व्लॉग देखने के लिए स्टे ट्यून्ड और इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।